ऊपर कि भाई ये क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, इससे होता क्या है। किसी को पता है व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? यहाँ पे किसी को कोई भी आइडिया भी है तो वो बता सकता है कि भाई अंदाज़ा लगा ले अपना। कोई कहीं से भी स्टोरी छोड़ दे तो हमें स्टोरी कंटिन्यू करनी है। सही, आप क्या कह रही थी? स्टोरी कंटिन्यू करनी होती है। अच्छा, पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करना। अच्छा, स्टोरी टेलिंग ना हम लोग बचपन से करते आ रहे होते हैं और सुनते आ रहे होते हैं। जो कहानियाँ सुनाना होता है ना, वो बेसिकली स्टोरी टेलिंग होता है। जब आप सुनते हैं, कोई बंदा आपको स्टोरी टेलिंग कर रहा होता है, सुना रहा होता है। और स्टोरी टेलिंग का सबसे जो अच्छा फ़ायदा है या अच्छी बात है वो ये है कि स्टोरीज़ सुनने के बाद आपको वो याद रह जाती है। स्टोरीज इस तरह से होती हैं कि वो आपको याद रह जाती हैं, आप भूलते नहीं। और यही स्टोरीज हमारी होती हैं, हमारे प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर भी काम कर रही होती हैं कि हमने किस तरह सेलिंग करनी है। यहाँ पे भी हमारी स्टोरी टेलिंग काम आ रही होती है। अगर आप लोगों ने एक ऐड याद हो आप लोगों को, तो शान का एक बहुत पुराना ऐड था जिसके अंदर वो कहता है भाई अम्मी की बहुत याद आ रही है। ये याद है ना सबको ऐड? क्यों याद है? क्योंकि वो ऐड रिलेटेबल था, वो ऐड रियलिस्टिक था। कभी ना कभी हर बंदे के साथ वो वाला मोमेंट हुआ होता है, या उनके कोई ना कोई रिश्तेदार जो हैं वो बाहर होते हैं। तो उन्होंने स्टोरी टेलिंग को एक ऐड की सूरत के अंदर दे दिया, लेकिन वो ऐड था किस चीज़ का? वो था एक प्रोडक्ट का। और वो प्रोडक्ट कौन सा था? शान का मसाला। अब आप खुद बताएं कि शान का अब हर बंदा ना इमोशनली कनेक्ट हो गया उससे। तो ब्रांड्स ये काम कर रहे होते हैं, दे कनेक्ट इमोशनली। वो लोगों को बाय करने के ऊपर मजबूर कर देता है वो चीज़। प्लस अब क्योंकि बार बार, अब मैंने भी आपको ना याद दिलाने के लिए कहा ना, शान का ऐड आया था। अगेन आपके उस ब्रांड की क्या हो गई है, दोबारा से वो रिवाइव हो गया है। इसी तरह बहुत सारे ऐड्स और भी बनते हैं। रमज़ान आते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐड्स सर्फ एक्सेल वाले बना लेते हैं कि भाई एक बच्चा है, वो किसी गरीब को इफ्तारी देने के लिए कितनी मुश्किलात उठा रहा है, कितनी मुश्किलों से वो, और उसमें उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और फिर वो एंड में अपनी वो जो टैगलाइन है वो बता देती है कि भाई दाग तो अच्छे होते हैं, अगर आप अच्छा काम करने के लिए दाग लगवा रहे हैं तो इट्स ओके। और ये क्या होगा, ये जो दाग है ये धुल जाने हैं। अगेन यहाँ पे उन्होंने इमोशनली कनेक्ट किया। तो जब भी हम अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बेसिकली हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो भी प्रोडक्ट ही होता है ना। तो हाउ कैन वी कनेक्ट इमोशनली? इसके लिए वी नीड टू लर्न स्टोरी टेलिंग। अच्छा, स्टोरी टेलिंग कर तो बचपन से रहे, समझ बचपन से रहे, सुन बचपन से रहे होते हैं, बट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि पता ही नहीं होता, उस चीज़ को देखते नहीं। स्टोरी टेलिंग के मल्टीपल वेज होते हैं और ये हज़ारों सालों से चलती हुई आ रही है, सेंचुरीज से चलती हुई आ रही है स्टोरीज। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कितने हज़ारों सालों से चलती आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हरकुलिस की कहानी, तो वो तो पता नहीं कोई ग्रीक दौर की कोई बात है, और वो सब तो एक हिस्ट्री बन गई है ना। लेकिन वो कैसे हम तक आज भी पहुंच रही है? वो हम तक आज भी पहुंच रही है स्टोरी के ज़रिए। किसी ने किसी को सुनाई होगी, फिर किसी ने किसी और को सुनाई होगी, फिर किसी ने किसी और को सुनाई होगी, और वो आज तक हमारे पास पहुंच गई। हो सकता है उसके अंदर चेंजेस भी हो गई। इसी तरह बहुत सारी स्टोरीज तो हिस्ट्री से होती हुई आ रही होती है सारी चीज़ें। प्लस हम उन्हीं स्टोरीज को लेके अपनी स्टोरीज बना लेते हैं। तो ये वाली जो अच्छा, ये खाली वर्बली नहीं होती, ये आप पिक्चर्स के थ्रू भी बता सकते हैं, ये आप टेक्स्ट के थ्रू भी बता सकते हैं, आप अगर कंटेंट भी टाइप करते हैं ये आप उसके थ्रू भी बता सकते हैं।
ये आप वीडियोस के थ्रू भी बता सकते हैं। पेप्सी वालों ने ऐड बनाया था कि वो आप जितनी बोतलें खरीदेंगे वो फिर लाइट्स लगाएंगे, तो जहाँ पे अंधेरा होता है वो, अब वो क्या है वो क्योंकि एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, लाइट नहीं होती लोगों के पास, रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू हेल्प, और वो हमसे चाहते हैं कि आपने वैसे भी पेप्सी तो पीनी है, थोड़ी सी और पी लेना भाई, थोड़ी सी और पीने के बाद हम किसी गरीब की मदद कर देंगे। तो भाई डायरेक्ट भी तो हो सकती थी वो, लेकिन क्योंकि उसने एक चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करके उसमें से उन्होंने बोल दिया इसमें से जो एक चंक है ना ये चला जाएगा आपका उसके पास, किसी गरीब के पास, किसी के घर में लाइट आ जाएगी। ये क्या है, ये सारी चीज़ें आप किस तरह क्राफ्ट करते हैं अपनी स्टोरी को, किस तरह लिंक करते हैं अपने प्रोडक्ट से। अगर मैं बात करूं, मैं एक अमेज़ॉन के ऊपर ये लिस्टिंग को चेक कर रहा था, उसके अंदर एक ब्रांड था जो कि बैम्बू से बेडशीट्स बनाता है, बैम्बू बेडशीट्स थी। उन्होंने अपने जो EVC कंटेंट था, A+ कंटेंट था, वहाँ पे लिखा हुआ था और 3 पिक्चर्स लगाई हुई थी। एक पिक्चर्स के अंदर उन्होंने लगाया हुआ था कि ये बनती कहाँ से, सेकंड ये बनाता कौन है, तो वहाँ पे उन्होंने अफ्रीकन बच्चे थे जो कि उनकी पिक्चर्स लगाई थी और उन्होंने वहाँ नीचे डिफाइन किया था कि ये जो है अफ्रीका का कोई गांव है, ये वहाँ से बच्चे हैं और हम इनसे परचेज करते हैं चीज़। तीसरे में उन्होंने बताया था कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और उनकी 2 बच्चियाँ थी, दोनों की एक एक गोद में। हम ये जो ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं ये हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग दिस ब्रांड फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर किड्स। अभी क्या हो रहा है, दे आर कनेक्टिंग इमोशनली। अब अगर कोई बंदा वो परचेज भी करता है ना, तो हो सकता है नेगेटिव रिव्यू देने से पहले वो सोचे यार कि यार नहीं यार वो बच्चों के ऊपर वो इफेक्ट पड़ेगा, उनका बिजनेस वहाँ से आता है, कोई बात नहीं गलती हो गई, वो बेचारे कहाँ से तो बनवाते हैं लोग। अब ऐसा हो ना हो वी डोंट नो, बट ये उनकी स्टोरी थी। और बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो स्टोरीज बनाते ही नहीं। अगर मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात करूँ तो यूजुअली दे डोंट हैव स्टोरीज, लेकिन ये ज़रूरी है। अब एक मैं देख रहा था, वो लोग बैग्स बनाते हैं, जो फीमेल्स के बैग्स होते हैं ना, वो लोग वो बनाते हैं। उनकी स्टोरी के अंदर ये था कि ये 100% आर्टिफिशियल और प्लास्टिक से बने हुए हैं, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बनाए हुए हैं। इसके अंदर हमने किसी जानवर का कत्ल नहीं किया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम जानवरों का कत्ल करके उनके लेदर से ये बनाएं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगेन एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो रहा है कि भाई वी डोंट किल एनिमल्स, हम एनिमल्स को नहीं मारते। सेम आपके एप्पल ने किया था जिस वक्त इसने चार्जर हटाया है अपने उससे, बॉक्स का साइज छोटा कर दिया और उसने कहा कि क्योंकि ये जो बॉक्स है ये पेपर से बनता है, पेपर जो है वो दरख्त से बनता है, दरख्त कम कटेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ रहेगा। अब क्या कर रहे हैं, अब अपनी चीज़ को जस्टिफाई करें, हालांकि वो कॉस्ट कटिंग हुई, चार्जर निकल गया, अलग से सेल कर रहे हैं, बट द थिंग इज इसके बीच में उन्होंने क्या चीज़ उसको कवर अप करने के लिए डाली, दैट्स द स्टोरी। वो कहाँ से आएगी, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। सेम चीज़ अगर मैं आप लोगों से पूछूं जी आपकी स्टोरी क्या है आने की, व्हाट्स योर स्टोरी, नहीं पता होगी आपको कि जी क्या है स्टोरी हमारी। यू नीड टू थिंक अबाउट दैट स्टोरी कि भाई क्या चीज़ आपको यहाँ लेकर आई है, या कोई भी काम आप कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, तो वाई आर यू डूइंग दिस, इसकी बैक स्टोरी क्या है। कुछ होता है ना किसी न किसी काम को करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल हम यूजुअली मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि एक बंदा है वो बिल्कुल सीधा चल रहा होता है, उसके साथ बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, फिर वो जो है वो उसको पता चलता है कि भाई ये दुनिया तो ऐसे नहीं चलने वाली, बोलता है इनको सही करना पड़ेगा, तो वो डंडा उठा लेता है, वो सबको मारता है, होता वो हीरो ही है, लेकिन वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक मूवी थी गब्बर इज बैक,
अक्षय कुमार की, उसके अंदर वो क्या करता है, सारे करप्ट लोगों को मार देता है। हालांकि कर तो काम गलत रहा है, लेकिन वो क्या, वो तो हीरो बना हुआ है। अब क्यों? क्योंकि भाई वो करप्ट लोगों की वजह से जो है वो पूरा निज़ाम खराब था। जो लोग रिश्वत लेते थे, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, वो बोलता है भाई इनको जो है ना ख़त्म करना है। अब वो बन गए। अब उसको ये काम करने की स्टोरी क्या थी? उसकी स्टोरी ये थी कि भाई वो जिस बिल्डिंग में रहता था वो बिल्डिंग गिर गई। वो बिल्डिंग सही नहीं बनी हुई थी, मटेरियल सही नहीं लगा हुआ था, वो बिल्डिंग गिर गई। अब वो कहता है कि भाई ये ना हो, उसके अंदर उसकी बीवी और बच्चा मर जाते हैं। अब वो बोलता है भाई अब ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, अब इसको रोकूंगा। दैट्स द बैक स्टोरी। ये आपकी स्टोरी है। तो वो हमारे पास भी कहीं ना कहीं होती है कि भाई हम अभी ये काम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। भाई आपके पास पैसे नहीं थे, आपको किसी ने बोला भाई पैसे कमाने के लिए तो काम करना पड़ेगा, आपने बोला अच्छा चलो ये काम करते हैं। ये भी एक स्टोरी हो सकती है। इसी से एक अभी रिसेंटली मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट था BA बैच 8 का, उसका मेरे पास मैसेज आया। उसका एक बहुत महीनों पहले मेरी उससे बात हुई थी, तो एक जगह पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने उसको बोला कि तुम करोगे, बल्कि जॉब की अपॉर्चुनिटी थी। तो उसने कहा नहीं सर, मैं पिंटरेस्ट को जो है ना एक्सप्लोर कर रहा हूँ। हाँ, था वो वर्चुअल असिस्टेंट का, बट क्योंकि मैं क्लास के अंदर असाइनमेंट देता रहता हूँ इस तरह की कि भाई इसको एक्सप्लोर करो, इसको एक्सप्लोर करो, तो उसने उस वक्त पिंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया था। तो उसने कहा सर आई एम वर्किंग ऑन पिंटरेस्ट राइट नाउ, और मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ और इसी में मैंने अपना करियर बनाना है। तो मैंने कहा ओके गुड है। अभी वो उसने मुझे ये 7-8 महीने पहले की बात है, रिसेंटली मेरे ख्याल से 4-5 दिन हुए, उसका मेरे को मैसेज आया कि सर जस्ट वांटेड टू शेयर द अपडेट, करंटली आई एम वर्किंग एज अ पिंटरेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट इन एन अमेरिकन एजेंसी, जो कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी दे रही है। अब यहाँ पे आई नो हिज स्टोरी, मुझे पता है उसकी, आई नो हिज जर्नी, उसकी स्ट्रगल भी पता है मुझे। उसको कोई क्लाइंट भी नहीं मिल रहा था, बहुत उसने स्ट्रगल की सारी चीजें की, बट क्योंकि उसने अपना एक पाथ चूज कर लिया और उस पाथ के ऊपर चल के उसने वो चीज अचीव कर ली जो उसने सोची हुई थी। उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था ना। स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ साथ उसने जो कहा वो करके भी दिखा दिया। कहते तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मुझे इसने कहा हुआ, दानियाल ने कहा हुआ कि सर मैं आपको गलत साबित करूंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि कुछ कर ले, भाई मैं चाहता हूँ मुझे गलत साबित कर दे। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा वो दिन जब दानियाल आएगा और मुझे बोलेगा सर देखें मैंने कर दिया आपको गलत साबित। तो ये होता है ना, वो पुरानी फिल्मों में ऐसा होता था कि बंदा जाता था बोलता था देखो आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ये आएगा इस तरह मेरे पास। तो ये दुआ यही है हमारी कि भाई ये आए इस तरह, बोले सर ये देखें बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। तो कोई ना कोई चीज होती है। और दानियाल की स्टोरी क्या बनेगी? दानियाल की स्टोरी बनेगी कि सर ने मुझे चैलेंज कर दिया था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और उस दिन से मैंने सोचा कि इनको तो गलत साबित करूंगा। और फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट की, फिर मैंने बहुत मेहनत की और फाइनली जाके क्या हुआ? फाइनली जाके ये हुआ कि मैंने सर को गलत साबित कर दिया। तो ये उसकी स्टोरी हो सकती है और यही चीज़ उसको मोटिवेट भी कर सकती है। लेकिन उसके बाद क्या, जब वो कर लेगा अचीव, उसके बाद क्या? उसके बाद एक अनदर स्टोरी, फिर अनदर स्टोरी। तो हम स्टोरीज पे स्टोरीज बिल्ड करते रहते हैं। और ये जो सबसे अच्छी बात क्या है गोल सेट करने की और उनको अचीव करने के बाद, वो जो स्ट्रगल्स आते हैं ना, वो जो पूरा प्रोसेस होता है, वो जो पूरी जर्नी होती है, वो भी हमारी स्टोरी होती है। और वही तो हम बता रहे होते हैं बाद में लोगों को, हम वही बता रहे होते हैं
कि यार वो उस वक्त ये हुआ था, मेरे पास क्लाइंट आया था, क्लाइंट ने मना कर दिया, क्लाइंट ने बोला भाई तुम्हारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता, वो क्लाइंट चला गया, फिर एक और क्लाइंट आया, उसने भी इस तरह किया, फिर एक और क्लाइंट आया, वो मेरे पैसे खा गया, फिर एक और क्लाइंट आया, फिर फाइनली उसने मुझ पर ट्रस्ट किया, फिर मैंने भी उसको प्रूफ करके दिखाया। अब ये क्या थी? ये पूरी की पूरी स्टोरी थी, ये जो जर्नी थी वो पूरी की पूरी स्टोरी थी। लेकिन वो सक्सेस थोड़ी है स्टोरी, जो चीज़ आपने हासिल कर ली वो स्टोरी नहीं है। वो जो जर्नी थी, जो सारे हर्डल्स थे, स्टोरी वही है। एक वो है, एक गाने की लाइन भी है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो भाई वो सफ़र ही खूबसूरत होता है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग वो जो सफ़र होता है ना, हम उसको सफ़र कर रहे होते हैं, SUFFER वाला। वो हम समझ रहे होते हैं कि भाई ये अभी सफ़र हो रहा है, बट वो सफ़र उर्दू वाला सफ़र होता है। कि अब ये डिपेंड हम पे करता है कि हम उस जर्नी को कोसते रहें, या अरे तो मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही, या हम उस जर्नी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। और जब आप जाते हैं ना मंजिल पे, आपको भी याद आता है यार वो कितना अच्छा वक्त था, मैं इतने इतने लोगों से मिला था, इस बंदे ने मेरी हेल्प की थी, इस बंदे की मैंने हेल्प की थी। ये क्या, ये सारी की सारी क्या होती है, ये पूरी जर्नी होती है। और याद यही आनी, याद हुई है। और उस वक्त, और ये जो स्ट्रगल वाला टाइम होता है, उस वक्त हम अपनी स्ट्रगल को, मेरे साथ ही क्यों होता है, अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा करना होता है, ऐसा क्या है, बाकी सबको तो मिल जाता है, मुझे ही नहीं मिल रहा, बाकियों को तो क्लाइंट मिल गया है, उसको तो पहले महीने क्लाइंट मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। और इस एंजाइटी के अंदर ही ना बंदा रहता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के अंदर गिव अप कर देते हैं, लेकिन मिलना मेहनत के बाद ही है। अब वो मेहनत राइट डायरेक्शन में हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। उस राइट डायरेक्शन के लिए आपको अपनी जर्नी में ही देखना पड़ता है। अगर मैं जिस स्टूडेंट की भी बात बता रहा हूँ, अगर मैं देखूँ तो उसने एक्सप्लोर सब कुछ किया, उसने बड़ी पोस्टें भी की उसकी, और बड़ी इंगेजमेंट आती थी उसकी पोस्ट के ऊपर, बट अगेन कोई क्लाइंट नहीं मिला। तो उसने उस चीज़ को ये नहीं कहा कि जी क्लाइंट नहीं मिला तो अभी बस इसको ख़त्म कर दें, लेकिन उसको, उसकी वो जो जर्नी थी 3-4 महीने की ट्रेनिंग की जर्नी, उसको वहाँ से अर्थ मिल गया, प्लस आज उसके बैच को ख़त्म हुए 1.5 साल हो गए। अब खुद सोचें, 1.5 साल बाद ही इज़ ऑन 1 लाख रुपीज़, बट डेफिनेटली वो चीज़ उसकी आगे काम आएगी, उसके वो चीज़ आगे, अब आगे वाला जो सफ़र है ना, वो बड़ी जल्दी जल्दी तय होगा, 1 लाख से 1.5 लाख का, फिर 2 लाख का, क्योंकि जो जितनी स्ट्रगल थी ना वो ये 1.5 साल की थी। इस 1.5 साल के टाइम पीरियड के अंदर उसने अपने आप को टेस्ट कर लिया कि बिल्ड हिज स्ट्रेटजीज। अब जो वक्त आएगा वो उनको इम्प्लीमेंट करने का आएगा, क्योंकि अब उसके पास एक रियल टाइम एक्सपीरियंस आ रहा है कि इंटरनेशनल एजेंसी के साथ काम करने का। और इंटरनेशनल एजेंसीज पाकिस्तानी एजेंसीज से बहुत बेहतर है, पाकिस्तानी कंपनी से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो आपको टाइम भी देते हैं, वो आपको समझते भी हैं, सही है, काम तो उनको चाहिए। तो दोनों जगह से ना ईमानदारी वाला बड़ा फैक्ट होता है। तो ये जो है स्टोरी टेलिंग बेसिकली होती है, और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी, और हमारे बिजनेसेस के अंदर भी। सही जी। तो किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल कर लें, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो कर, आप लोगों ने भी करना है तो भी, इससे रिलेटेड नहीं भी है किसी और चीज़ से, उसको बंद कर दें।